Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 6, geometry. Before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So what we had learned our last classes, first you had learned about the point. What is the point? This is the point O. That point we are made by a sharp pencil. हम किससे बनाते हैं? शार्प पेंसिल से. दिस इज द डॉट. देन लाइन सेगमेंट. what is the line segment? Line segment is the straight line between the two points. Line segment is the path between the two पॉइंट. ओके, ये 2 पॉइंट है. ये 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट इज द लाइन. अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग एंडलेस ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन. लाइन हैव अ not have a beginning point and not have a ending point. Both side is the endless. This is the line xy. Okay, that xy is the 2 point on the line. So this is the sign of line xy, and this is the sign of line segment AB. Next is the ray. Ray have a one beginning point, but ray do not have a end point. Okay, रे को क्या रहती है? एक बिगनिंग पॉइंट रहती है, लेकिन उसको क्या नहीं रहती है? एंडिंग पॉइंट नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल टॉर्च. ओके, टॉर्च तो बिगनिंग पॉइंट रहता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट रहता है क्या? नहीं. सो दिस इज द ए इज द बिगनिंग पॉइंट एंड दैट एरो साइड बी, दिस इज नॉट हैव एनी एंडिंग पॉइंट. एरो दिखा रहा है मतलब उसको क्या नहीं है? एंडिंग पॉइंट नहीं है. वो मतलब यहाँ ऐसे मूव कर रहा है. दिस इज द साइन ऑफ रे ए बी. दिस इज लाइन रे ए बी. The next topic our measuring line segment. Here we are measuring line by using the ruler. Okay, this is ruler, and that we are by using the ruler we are draw the line. Next topic our angle. Okay, when two ray meet at a point, an angle is formed. It is made by small कर्व. ओके, दिस इज द एंगल. एंगल कैसे शो करता है? ऐसे कर्व रहता है. ठीक है. एंड व्हाट इज द एंगल? टू रे. दिस इज रे ए एंड रे सी दैट मीट इन द वन पॉइंट. यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ पे क्या तैयार हो गया? यहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब ये एंगल है. उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ए आर्म्स एंड C arms. This is two ray that meet on the point B. This is called vertex, and this is the angle. How to read? Angle ABC and angle CBA, like that we are reading. Okay, this is the sign represent a angle. Then after we had learned exercise 6.2. Then comparing of angle. How to comparing angle? Then types of angle. So which types of angle? First is the right angle. Angle we are measuring by using the प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर यूज़ करके हम क्या करते हैं? एंगल को मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज द राइट एंगल. विच राइट एंगल. ओके, राइट एंगल को हम ऐसे साइन से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. Look at the angle once its arm is horizontal and other is the vertical. एक है horizontal है, एक vertical है. ठीक है. horizontal vertical line है. ये यहाँ पे point क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, ये vertex है. and this is the angle that ray A ray B. okay, ray और ray A ray B यहाँ पे C पे मिल रहा है, मतलब ये angle form हो गया. this is the right angle. राइट एंगल हैव अ 90 डिग्री. राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का. इन द वॉच एग्जाम्पल 3 o'clock. ठीक है. 3 वॉच में 3 बज गए, मतलब वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? राइट एंगल फॉर्म हो गया है. देन एक्यूट एंगल.
एक्यूट एंगल इज द लेस देन द राइट एंगल, लेस देन द राइट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल किससे छोटा रहता है, हमारे राइट एंगल से छोटा रहता है. लुक एट दिस इज द एक्यूट एंगल. एग्जाम्पल इन द वॉच, आवर हैंड ऑफ वॉच इन द 12 and 2. ओके 12 पे है और 2 पे है हमारे वॉच के हैंड, मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके देन नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल इज द ग्रेटर दैन द राइट एंगल. ये किससे बड़ा रहता है, राइट एंगल से बड़ा रहता है. लुक एट फॉर एग्जाम्पल इन द वॉच 5 o'clock, वॉच में 5 o'clock बज गए हैं, मतलब ये किससे बड़ा है, राइट एंगल से बड़ा है. ओके लुक एट यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 पे आ गया, मतलब ये 3 से छोटा है, यहाँ पे अभी 5 पे आ गया है, 3 से 5 पे आ गया, मतलब ये बड़ा हो गया है. मीन्स दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज द ग्रेटर दैन द राइट एंगल. नेक्स्ट इज द जीरो एंगल. जीरो एंगल मीन्स बोथ एंगल इज ओवरलूपिंग, मतलब दोनों भी एंगल क्या है, एक के एक है, ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज जीरो एंगल इन द वॉच 12 o'clock. 12 o'clock पे क्या रहते हैं, दोनों भी हैंड क्या रहते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, मतलब ये क्या हो गया है, जीरो एंगल. देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में. द एंगल मेड आर्म्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों भी एंगल कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन पे. देखो यहाँ पे हाफ सर्कल बन गया अपोजिट डायरेक्शन में. द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक द स्ट्रेट एंगल इन द 6 o'clock. देखो वॉच में 6 o'clock है, यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स दिस इज द स्ट्रेट एंगल. Then after we had solved exercise 6.3. Now our today's topic is first closed figure. Closed figure and open figure. Okay. What is the closed figure? Here are the some figures closed from all sides. They are called closed figures. Closed figures मतलब क्या होता है, जो फिगर्स है वो सभी साइड से क्या है, क्लोज है. लुक एट यही, यहाँ आपको कहीं पे ओपन दिख रहा है क्या, नहीं. सो दिस इज द क्लोज फिगर. दिस आल्सो क्लोज, दिस आल्सो क्लोज एंड दिस आल्सो क्लोज. दिस इज द क्लोज फिगर्स. देन नेक्स्ट इज द फिगर शोज आर क्लोज फिगर बाय द स्ट्रेट लाइन. कौन सी लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन. दे हैव अ 3 or more लाइन सेगमेंट. अगर क्लोज फिगर को 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट है तो उसको बोलते हैं सच एज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन. अगर हमारी जो फिगर है वो 3 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा क्या है, स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट है. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 साइड से वो क्लोज है और पूरी लाइन कैसे स्ट्रेट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन. ओके दिस आल्सो फिगर पॉलीगॉन एंड दिस आल्सो पॉलीगॉन. दिस फिगर आर नॉट क्लोज. ये आपको क्लोज दिख रही क्या, नहीं. सो दिस इज द ओपन फिगर्स. नाउ आवर टॉपिक इज ट्रायंगल. ओके सो लुक एट द क्लोज फिगर. लुक एट द क्लोज फिगर. It is the polygon with the 3 line segment and the 3 vertex. It also has a 3 angle. It is called triangle. ठीक है, triangle को कितने एंगल रहते हैं, 3 एंगल्स है, A B C. ये क्या है, 3 एंगल्स है. ये भी क्लोज फिगर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन बोल सकते हैं. व्हाट इज द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मीन्स they have a 3 or more segments such as called polygon. Okay, so triangle is the polygon. Okay, so look at there. The line segments are, कौन से line segments है, AB, BC and CA. Line segment AB, line segment BC, line segment CA. This is the line segment. Then vertex. What is the vertex? Vertex means जहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉइंट
मतलब टू रे है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं. सो लुक एट देयर, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी ए और सी ए मिल रहे हैं, मतलब ये ए वर्टेक्स है. देन बी पे ए भी दो यहाँ पे अटैच हो रहा है, मतलब बी वर्टेक्स है और सी भी है. तो ये क्या है, वर्टेसेस है. ए बी सी इज द वर्टेसेस. एंगल, द एंगल आर, कौन से एंगल है देखो यहाँ पे. अभी ए बी सी ये 3 एंगल्स है. अगर हम ए बी सी ये छोड़ लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, बी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया है, एंगल बी ए बी सी. ठीक है, फिर अगर हम ये लाइन छोड़ देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बी सी ए एंगल हो जाएगा. अगर हम ये लाइन छोड़ देंगे, अभी ये 2 लाइन से, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी. दिस इज द एंगल सी ए बी. द एंगल आर ए बी सी ए एंड सी ए बी. द triangle ABC is written as triangle ABC. This is the sign of triangle. The symbol triangle stand for triangle. This is the symbol of triangle. Triangle हम इससे indicate करते हैं. Okay. Now look at in exercise 6.4. Name the segments, vertices, angle of the ट्रीएंगल्स गिवन द बिलो. हमें इसको क्या देना है, लाइन सेगमेंट लिखना है, वर्टेसेस लिखना है और एंगल लिखना है. सो लुक एट देयर. फर्स्ट दिस व्हाट ए बी सी है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट निकालना है, फिर वर्टेसेस निकालना है और फिर उसके बाद एंगल निकालना है. तो हमारे लाइन सेगमेंट कौन से है, ए बी सी एंड सी ए. दिस इज द लाइन सेगमेंट. उसके बाद वर्टेसेस मतलब जहाँ पे हमारा पॉइंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब ए, अब लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी कहाँ मिल रहे हैं, बी पे मिल रहे हैं. फिर लाइन सेगमेंट बी सी और ए सी कहाँ पे मिल रहे हैं, सी पे मिल रहे हैं. और लाइन सेगमेंट सी ए और ए बी कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे मिल रहे हैं, मतलब हमारे कौन से वर्टेसेस है, ए बी सी. देन नेक्स्ट इज द एंगल्स. एंगल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है, अभी कौन से हो गए, ए बी सी. तो हमारे इसमें एंगल क्या हो गया, एंगल ए बी सी हो गया, ये एंगल ए बी सी. देन नेक्स्ट इज द, हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये वाली नहीं ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है. अभी कौन से बनेंगे, बी सी ए. ये हमारा एंगल बन गया, एंगल बी सी ए. फिर ऐसे हम अभी नीचे की लाइन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी. अभी हमारा एंगल सी ए बी बन गया. सो दिस इज द एंगल सी ए बी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, लुक एट देयर. डी ई एफ है, ठीक है. सो फर्स्ट इज द लाइन सेगमेंट. विच इज द लाइन सेगमेंट, डी ई, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई एफ एंड लाइन सेगमेंट एफ टी. ओके, देन वर्टिसेस डी ई एफ. एंड विच इज द एंगल, एंगल डी ई एफ. देन नेक्स्ट इज द एंगल EFT and third is the angle FDE. This is the 3 angles. ठीक है, यहाँ पे एंगल हो रहे, ये 3 एंगल से. ओके, now our next topic, quadrilaters. Okay, but before starting our this topic, first I will show you one video about the quadrilaters. So look at here. Television screen, an envelope, or a canvas are all examples of quadrilateral. Quadrilateral is one word, but you can see that this part is colored red and this part is colored blue. Quadri basically means 4 and lateral means sides. If you observe, all these things have 4 sides.
This is an example of a quadrilateral. To name the quadrilateral, we give names to these 4 points. We call them A, B, C, and D. These things that we just named are called vertices, and a quadrilateral will always have 4 vertices. Each point is called a vertex, and as we've already seen, a quadrilateral has 4 sides, and the sides are called AB, BC, CD, and DA. So remember, every quadrilateral has 4 sides and 4 vertices. There's another important property of quadrilaterals. Consider this table. The surface of this table is flat. It's a plane surface. If I draw a quadrilateral on a table, it will look something like this. If you look at the quadrilateral closely, you can see that all the vertices and sides of the quadrilateral lie on one plane. So a quadrilateral has 4 sides, 4 vertices, and is a closed figure lying on one plane. Observe that a vertex is formed when 2 sides meet at a point. And what is formed between those sides is called an angle. This is an angle. A quadrilateral is also defined by its angles. It has 4 angles. Apart from the one we marked, this one, and this one. These are the 4 angles formed in a quadrilateral. But how do we name the angles? How can we name this green angle? Well, we can call it angle A. We just named the angle based on the vertex at which it is formed. But a better way to name it is to call it angle DAB, or you can also call it angle BAD. In these 2 cases, we named it based on the sides. Similarly, this angle can be called angle ABC. This one can be called angle BCD, and this one angle CDA. And here's the last basic concept you need to know. In this quadrilateral, vertices A and C are opposite to each other, and vertices B and D are opposite to each other. The lines joining the opposite vertices are called the diagonals of the quadrilateral. So these 2 lines are called the diagonals. In this figure, we can say that AC and BD are the diagonals. What are its practical applications? When you watch this video on a 17-inch laptop, what do you think is 17 inches? It's the length of the diagonal. Even when you watch your favorite TV series on a 51-inch TV, it's the diagonal that is 51 inches. So remember, a quadrilateral is a closed figure on one plane which has 4 sides, 4 vertices, and 4 angles. I hope all of you nicely understood how to quadrilateral. Again, I will explain you. Okay. So, quadrilateral. First is the quadrilateral. What is the meaning of quadrilateral? Quadrili मतलब 4 एंड लेटस मीन्स साइड, मतलब जिसको क्या होती है 4 साइड रहते हैं क्लोज फिगर को, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर. लुक एट द क्लोज फिगर इन द पॉलीगॉन फॉर्म. दिस इज द पॉलीगॉन फॉर्म. ओके, हाउ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन हैव अ 4 स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे 4 स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब ये पॉलीगॉन फॉर्म हो गया है. द 4 लाइन सेगमेंट आर द 4 साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स. क्वाड्रिलेटर्स को 4 लाइन सेगमेंट रहते हैं और 4 साइड क्वाड्रिलेटर. ओके, और क्वाड्रिलेटर हैव अ 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स. क्वाड्रिलेटर क्या रहते हैं? 4 साइड रहते हैं, 4 वर्टिसेस रहते हैं और 4 एंगल्स रहते हैं. सो लुक एट द नेम ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर. वर्टिसेस मतलब क्या होता है? 2 लाइन जहाँ पे क्या होते हैं? मिलती है. मीन्स यहाँ पे 2 लाइन्स कहाँ पे मिल रही है? ए पे. सो ए इज द वर्टिसेस, वर्टेक्स बोलते हैं उसको. ए बी सी डी. कौन से 4 वर्टिसेस है? ए. यहाँ पे जो ए है लाइन सेगमेंट्स कौन से है? बी ए
और डी ए लाइन सेगमेंट ए पे मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ए वर्टेसेस हो गया। फिर बी पे क्या, ए बी और सी बी कहाँ पे मिल रहा है, बी पे, तो ये क्या हो गया हमारा वर्टेसेस हो गया है। देन सी, बी सी और डी ए, ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, तो ये भी हमारा वर्टेसेस हो गया। लाइन डी ए और लाइन सी डी, ये भी यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वर्टेसेस हो गया। सो विच इज द वर्टेसेस, ए बी सी डी, दिस इज द वर्टेसेस। द नेम ऑफ साइड ए बी सी डी, कौन से साइड है हमारे, ए बी सी डी और डी ए, ये हमारे क्या है, 4 लाइन्स है, ए बी सी डी एंड डी ए, दिस इज द 4 लाइन। ओके, नेम द एंगल ऑफ ए बी सी डी, हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। इसको हम एंगल ए बी सी डी ऐसे भी बोल सकते हैं। ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अदर टाइप से भी लिख सकते हैं। सो लुक एट देयर, फर्स्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जहाँ एंगल मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा 2 पॉइंट मीट होता है, मिलता है, तो हम उसको एंगल बोलते हैं। तो ये मैं अभी इसको डार्क कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल बन गया है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी, इसको दोनों टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वाला एंगल, यहाँ पे मैं अभी डार्क कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल कौन सा है, अभी ये सी वाला ले रही हूँ एंगल, यहाँ पे बी सी डी ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, और इसको एंगल डी सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी फोर्थ वाला, अभी ये वाला क्या हो रहा है, एंगल ए डी सी और एंगल सी डी ए, ये हमारे 4 एंगल हो गए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंगल, अगर 2 रे है हमारी, ये 2 साइड है, जहाँ पे मिलता है उसको हम एंगल बोलते हैं। तो हम जब एंगल लिखते हैं तब हम ये वाला ऐसे, मतलब अभी हमें क्या लेना है, बी ए डी लेना है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, ये वाले लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, 2 sides are meet in the one point, there is the form the angle, इसलिए हम ये वाली लाइन्स नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द रेक्टेंगल, a quadrilateral in which opposite side are equal and all angles are the right angles is called a rectangle, ओके। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड है, कौन से 4 साइड है, ये वाले 4 साइड है, 2 साइड इज द अपोजिट साइड इज द इक्वल, यहाँ पे एच आई और के जे ये अपोजिट साइड है, ये क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे एच के और आई जे ये अपोजिट साइड है, दोनों भी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये भी क्या है, दोनों भी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये राइट एंगल है। नेक्स्ट इज द स्क्वेयर, अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू द स्क्वेयर, दिस इज द स्क्वेयर इज द क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। देखो यहाँ पे
स्क्वायर, स्क्वायर में क्या रहता है, 4 जितनी भी साइड है हमारी क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। EFGHG इक्वल, ये चारों भी साइड क्या है, इक्वल है, और ये क्वाड्रिलेटर है क्योंकि हमारे कितने साइड है, यहाँ पे 4 साइड है। Now look at in exercise 6.5. Identify the rectangle and square. हमें क्या करना है, rectangle and square identify करना है. What is the mean of rectangle? Two opposite direction are equal is called rectangle, and square 4 side is the equal is called square. So look at there. In first diagram they are equal. No, so this is not rectangle and not square also. यहाँ पे भी 4 साइड इक्वल है क्या, नहीं, 2 साइड इक्वल है क्या, नहीं, सो दिस आल्सो नॉट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. नाउ लुक एट देयर दैट 2 साइड इज द अपोजिट साइड इज इक्वल बोथ साइड, सो दिस इज द रेक्टेंगल. नाउ दिस इज 4 साइड आर ऑल 4 साइड इज द इक्वल मीन दिस इज द स्क्वायर. नाउ लुक एट देयर दिस आल्सो नॉट equal, so these also are not rectangle and square. And in example number C, that 2 side opposite side 2 is the equal, means this is the rectangle. Okay, so again one thing, 6.4 example number 1 and 2 I am explaining. Example number 3 and 4 this is the homework for you, और ये आपके नोटबुक में लिखना है. दिस एंड दैट्स आल्सो राइट इन योर नोटबुक. I hope all of you nicely understood. So what is the homework? Exercise 6.4 and exercise 6.5 both are the homework and write in your notebook. Thank you and have a nice day.